जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को अल्लाह ताला की रहमत कहा जाता है, इस बात में कोई शक भी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल की, तो मुल्क में बारिशों की वजह से जो तबाहकारियां देखने को मिल रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा बारिशें हमारे मुल्क पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में रहमत की बजाय लोगों के लिए जहमत बन चुकी हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की कैफियत है और इन सैलाबों की वजह से सैकड़ों इंसानी जानें कुर्बान हो चुकी हैं। हमारे मुल्क की फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, कारोबार बर्बाद होकर रह गए हैं, हजारों की तादाद में पहाड़ों पे मवेशी पानी में बह गए हैं और इस पूरे नुकसान का यहाँ अंदाजा करना मुश्किल है। अगर बर वक्त डैम्स बनाए जाते या फिर लोगों की हालत जार पर गौर किया जाता तो शायद आज इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता, मगर हमारे सियासतदानों ने वक्ती फायदे का सोचकर आम लोगों के लिए जो तूफान बदतमीजी खड़ा किया, आज वो एक बहुत बड़ी आफत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आइए अब बात करते हैं सैलाब आने की वजह क्या है। सैलाब आने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियां। आप सबने क्लाइमेट चेंज के हवाले से सुना होगा, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा दुनिया का 8वां मुल्क है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश मौसमियाती तब्दीलियों से बेइंतहा मुतासिर हैं। प्रॉब्लम यह है कि साउथ एशिया दुनिया के बीच में मौजूद है। यही वजह है कि हम मौसमियाती तब्दीलियों से काफी मुतासिर हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में चारों मौसम आते हैं और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हर एक मौसम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई थी, यहाँ तक कि लंदन में भी 40 डिग्री चला गया था और इस सख्त गर्मी की वजह से जो हमारे नॉर्थ में ग्लेशियर्स थे वो पिघलना शुरू हो गए थे और फिर सैलाब आना शुरू हुआ। उसके बाद बारिश का स्पेल शुरू हो जाता है। अब जब हम बारिश की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से सैलाब आया, तो सबसे पहले हम बलोचिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि बलोचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां बारिश बहुत कम होती है। अगर सिर्फ बलोचिस्तान का एवरेज निकालें तो पिछले 30 सालों में सिर्फ और सिर्फ 55 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस बार 8 महीनों में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन इलाका है। कितनी बारिशें वहां हुई, वाटर फ्लो का कोई निजाम नहीं था और सैलाब इंतहा से ज्यादा आया है, पूरे बलोचिस्तान को तबाह कर गया। 24 घंटे वहां पर बारिशें हो रही हैं, 4-4, 5-5 दिन हो गए, लेकिन वहां कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब आते हैं KPK की जानिब। KPK में सवात में बहुत ज्यादा सैलाब आया। सवात में पहाड़ों पे इंतहाई बारिशें हुई और कुछ ग्लेशियर्स भी पिघल गए थे। सवात का दरिया सीधा काबुल रिवर से आकर मिलता है, उसकी वजह से नौशहरा भी इफेक्ट हो गया। नौशहरा में भी सैलाब आया क्योंकि नौशहरा एक मैदानी इलाका है। सवात से सारा पानी नौशहरा में काबुल रिवर से आकर मिलता है, इसी तरह नौशहरा में भी सैलाब आ गया। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में तौंसा शरीफ एक इलाका है। तौंसा शरीफ में भी ज्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आया है और वहां के लोग सैलाब से मुतासिर नकल मकानी पर मजबूर हैं। चारपाइयों का सहारा लेके खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बेयारो मददगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस इलाके का निशान तक सैलाब ने मिटा दिया, कोई घर खेत जानवर ना बचा। तौंसा शरीफ के साथ साथ राजनपुर और रुझान भी सैलाब से मुतासिर। लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आते हैं सिंध की जानिब। सिंध में भी बारिश का सिलसिला अभी तक ना रुक सका और तो और सिंध में सैलाब से अमवात का सिलसिला भी ना रुक सका। दरियाए सिंध बारिशों की वजह से पूरा भर गया, जिसकी वजह से पूरे शहर में सैलाब आ गया। सिंध में लोग तबाह हो गए, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। सिंध में भी फसलें तबाह होकर रह गईं, गरीब लोगों का घर तबाह होकर रह गया, कारोबार तबाह होकर रह गए। इन सियासतदानों के पास MNAs और MPAs खरीदने के पैसे हैं, लेकिन अवाम की खिदमत करने के लिए दूसरे मुल्कों से भीख मांगते फिर रहे हैं। ये सैलाब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, अफगानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी आया है। इन सब मुल्कों में तबाहकारी हुई है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।